अब आपकी एग्जांपल नंबर 19.2 है, जो कि हमारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, गिवन टू रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 12 एंड n2 10 फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस विद s1 2.3 एंड s2 1.5 टेस्ट एट 0.05 level of significance the hypothesis h naught sigma 1 square over sigma 2 square equals to 1 against the alternative h1 sigma 1 square over sigma 2 square greater than 1। सब कुछ आपको गिवन है। हम लोग अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोसीजर जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएंगी, जो कि हमें उसने खुद बना के दे दी है कि सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो सिग्मा 2 स्क्वायर के इक्वल है, और h1 क्या है कि सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर से। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा स्टेप 2 है, जो कि वो भी हमें गिवन है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेट्स हैं वेरिएंसेस के s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर, फिर s1 स्क्वायर इज लार्जर देन s2 स्क्वायर। ठीक है। हाँ, और S1 जो है वो N1 यानी कि फर्स्ट सैंपल से क्योंकि आया है, N1 जो है 12 है तो 12 माइनस 1 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी, और N2 जो है वो 10 है तो न्यू 2 जो है वो 10 माइनस 1 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी। फोर्थ पे कंप्यूटेशन है। एफ में हमने S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी हैं, 2.3 स्क्वायर ओवर 1.5 स्क्वायर, ग्रेटर जो S था उसको वैसे भी हाइपोथेसिस में भी सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर था। ठीक है, वो हमने यहाँ पुट किया तो हमारे पास F की क्या वैल्यू आ गई है, कंप्यूटेड वैल्यू 2.35। अब द क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि वन साइडेड टेस्ट है ग्रेटर देन वाला, क्रिटिकल रीजन हमारे पास आएगा F इज ग्रेटर देन F अल्फा न्यू 1 एंड न्यू 2। तो F इज ग्रेटर देन कंप्यूटेड F ग्रेटर देन अगर होगा F 0.05, न्यू 1 11 है और न्यू 2 क्या है 9 है। ठीक है, इसमें हमने देखा तो F की क्या वैल्यू आई 3.10। अब हम क्या करेंगे, हमने अब देखना है कि 2.35 जो है क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है या नहीं। 2.35 3.10 से ग्रेटर नहीं है, लिहाजा ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करती। सो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते और हम कंक्लूड करेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट एविडेंस टू इंडिकेट दैट द टू वेरिएंसेस आर इक्वल। हम लोग एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि क्या हमने बनाई थी कि दो वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इस तरह से हम लोग इनका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपकी एग्जांपल नंबर 19.3 है, और एग्जांपल नंबर 19.3 में आपको गिवन है टू रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस आर। आपको सैंपल्स दे दिए गए हैं, सैंपल 1 एंड सैंपल 2, एंड ऑब्टेन द एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएंसेस ऑफ द पॉपुलेशंस एंड टेस्ट वेदर द टू पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंसेस। अब आपको एच नॉट क्या दी गई है, एच नॉट और एच वन हम लोग बनाएंगे। एच नॉट क्या होगी कि पॉपुलेशन के वेरिएंसेस जो हैं वो सेम है, और उसके जो अगेंस्ट हैं हम उसके जो है एच वन बनाएंगे। नॉट इक्वल्स टू का बना सकते हैं, और तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एच नॉट जो है वो हमारे पास आ गई, एच नॉट के सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो इक्वल है सिग्मा 2 स्क्वायर के, या सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू है 1 के, और ऑल्टरनेटिव में हमने नॉट इक्वल्स टू 1 या सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर कर दिया। वी चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अगर हमें अल्फा नहीं गिवन होगा तो यूजली हम 0.05 यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ कर लेंगे। टेस्ट स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला हमें आता है किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। जो ग्रेटर वाला वेरिएंस आएगा इन दोनों सैंपल्स के वेरिएंसेस में से, उसको हम न्यूमरेटर में पुट कर देंगे। ठीक है, और उसका नाम S1 स्क्वायर रख लेंगे। कंप्यूटेशंस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, कंप्यूटेशंस के लिए हम लोगों ने ये करना है कि आप लोग S1 का ये वाला बेसिक फार्मूला ये वाले यूज़ करें, यानी कि फर्स्ट सैंपल की जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें से उनका मीन माइनस किया और स्क्वायर लेके फिर सारी वैल्यूज़ का हम सम करेंगे। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन डिवाइडेड बाय n-1, क्योंकि अनबाइस्ड एस्टिमेट्स हैं ये वेरिएंस के, तो डिवाइज़र में n नहीं आना बल्कि n-1 आना है, n1-1 आपके पास S1 स्क्वायर के लिए। इसी तरह से S2 स्क्वायर के लिए आप लोग इस फॉर्मूले के तहत वेरिएंस फाइंड आउट करें। ठीक है, जो भी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सारी वैल्यूज़ को कॉलम्स की फॉर्म में लिखें दूसरे सैंपल की,
उनमें से उनका मीन माइनस करवाएं, स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद उनका सम लेके उनको डिवाइड कर दें किससे, n2-1 से। जितनी वैल्यूज़ वो थी दूसरे सैंपल की जो कि 12 थी, तो कितनी आ गई 11, और यहाँ पे फर्स्ट सैंपल की कितनी वैल्यूज़ आ गई 9। इससे हमारे पास पहले सैंपल का जो वेरिएंस है वो 13.33 आया और दूसरे सैंपल का जो वेरिएंस है वो 28.55 आया। इसका ये मतलब हुआ कि जो ग्रेटर वेरिएंस है वो कौन सा है, S2² का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपनी ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक थी इसको चेंज कर देंगे। हम न्यूमिनेटर में S2² कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, S1² कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे पास f की क्या वैल्यू आएगी, 2.14, और 2.14 के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन में यही करना है। जो ज़्यादा नोट करने वाली बात है कि जब हमने S2² के ऊपर किया है तो उससे रिलेटेड जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो पहली प्लेस पे आएंगी, और S1² से रिलेटेड न्यू वन जो है वो दूसरी प्लेस पे आएंगी। अब इनको हम लोग 0.025 वाले टेबल में जो है जाके देख लेंगे। क्रिटिकल रीजन हमारा f इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू f अल्फ़ा बाय 2 न्यू 2 इंटू न्यू 1 बनेगा। अल्फ़ा बाय 2 आएगा क्योंकि हमने नॉट इक्वल्स टू वाली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है। कंक्लूजन ये है कि f की वैल्यू जो है वो फॉल नहीं कर रही क्रिटिकल रीजन में, इसलिए हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि दो पॉपुलेशन जो हैं उनके जो वेरिएंसेस हैं वो सेम हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे।